नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद अविनाश चतुर्वेदी पे। मैं अविनाश चतुर्वेदी उपस्थित हूँ कुछ नई जानकारियों के साथ। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तराधिकार के युद्ध के बारे में। उत्तराधिकार का युद्ध क्या है, पहले हम लोग ये देखेंगे। ये शाहजहां के पुत्रों के बीच शाहजहां के जीवित रहते ही सिंहासन के लिए जो भीषण संघर्ष हुआ, वो इतिहास में उत्तराधिकार के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सितंबर 1657 में शाहजहां बीमार पड़ा। यद्यपि वो ठीक हो रहा था, दारा शिकोह उसकी देखभाल कर रहा था, लेकिन बाहर ये खबर आई कि उसकी मृत्यु हो गई है और दारा शिकोह जानबूझकर इस न्यूज को छिपा रहा है। जब यह खबर बाहर आई तो एक अफवाह फैल गई, अफवाह का रूप ले ली और यह अन्य मुगल शहजादे उनको भी पता चला। चूंकि शाहजहां ने पहले भी कहा था कि मेरा उत्तराधिकारी दारा शिकोह होगा। उसने दारा शिकोह को अपनी बहुत बड़ा जलसा करके दरबार में भले वो उत्तराधिकारी घोषित कर चुका था, फिर भी उसके अन्य जो शहजादे थे वो उसको स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं थे। शाहजहां की मृत्यु की खबर जैसे ही फैली, शाह शुजा जो बंगाल में सूबेदार था, उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और स्वतंत्र घोषित करते हुए अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। यही कार्य किया मुराद बख्श ने। मुराद बख्श ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और स्वतंत्र घोषित करते हुए उसने अपने आप को बादशाह बना लिया, बादशाह अपने घोषित कर दिया। औरंगजेब कुशल कूटनीतिज्ञ था, उसने ऐसी कोई गलती नहीं किया। वो अपने आप को न तो बादशाह घोषित किया, न ही स्वतंत्र घोषित किया। वो सर्वप्रथम मुराद बख्श के साथ एक समझौता किया। यह समझौता जो अहदनामा के नाम से जाना जाता है। ये अहदनामा का मतलब समझौता ही होता है। तो मुराद बख्श और औरंगजेब के बीच एक अहदनामा हुआ। इस अहदनामे में दारा शिकोह को रईस अल मुलाहिदा कहा गया। रईस अल मुलाहिदा का अर्थ होता है विधर्मी शहजादा। यह प्रश्न पूछा जाता है कि दारा शिकोह को जो अहदनामा हुआ था औरंगजेब और मुराद के बीच, उसमें क्या कहा गया था? तो रईस अल मुलाहिदा कहा गया था उस अहदनामा में दारा शिकोह को। अब उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ शाह शुजा के द्वारा, शाह शुजा और शाही सेना के बीच बहादुरपुर के युद्ध में। शाह शुजा अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने के बाद अपनी सेना के साथ चल दिया। सूचना मिली तो आगरा से शाही सेना भी चली और दोनों का टकराव हुआ बनारस से लगभग 5 किलोमीटर दूर बहादुरपुर नामक स्थान पर। इसलिए यह युद्ध बहादुरपुर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 24 जनवरी 1658, यह डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। 24 जनवरी 1658 को शाह शुजा की सेना और सुलेमान शिकोह एवं जय सिंह के नेतृत्व में शाही सेना के बीच संघर्ष हुआ बहादुरपुर के पास, बनारस के पास बहादुरपुर। इस युद्ध में शाही सेना ने विजय प्राप्त किया और शाह शुजा भाग गया, वो वापस बंगाल लौट गया। लेकिन इससे उत्तराधिकार के युद्ध का निर्णय नहीं। उधर मुराद और औरंगजेब की संयुक्त सेना बढ़ रही थी दिल्ली की तरफ। धर्मत नामक स्थान पर औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना और जसवंत सिंह और कासिम खां के नेतृत्व वाली शाही सेना के बीच संघर्ष हुआ। इसमें ये कहा जाता है कि जो कासिम खां का व्यवहार था वो संदिग्ध था। उस युद्ध में ये भी माना जाता है कि कासिम खां के संदेहपूर्ण व्यवहार के कारण ही ये युद्ध शाही सेना हारी। तो धर्मत का युद्ध किसके बीच हुआ था? मुराद बख्श और औरंगजेब की संयुक्त सेना और शाही सेना, जिसका नेतृत्व जसवंत सिंह और कासिम खां कर रहे थे। यह युद्ध 15 अप्रैल 1658 को लड़ा गया। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को। इस युद्ध में शाही सेना पराजित हो गई।
यह धर्मत का युद्ध उत्तराधिकार के युद्ध का एक महत्वपूर्ण युद्ध था। इसमें शाही सेना औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना से पराजित हो गई। जसवंत सिंह युद्ध से भाग निकले और ये कहा जाता है कि जब वो अपने किले में पहुंचे तो वहां की उनकी रानी ने दरवाजा ही नहीं खोला और क्योंकि वो कहा कि युद्ध के भगोड़े के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। उत्तराधिकार के युद्ध की श्रृंखला में अगला जो युद्ध हुआ वो सामूगढ़ का। सामूगढ़ का जो युद्ध था वो सबसे निर्णायक युद्ध था। इसने दारा के भाग्य का निर्णय कर दिया। सामूगढ़ का जो युद्ध था वो औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना और शाही सेना के बीच हुआ था। शाही सेना तोपखाने के साथ थी और दारा सिकोह खुद इसका नेतृत्व कर रहे थे। दारा सिकोह खुद इसका नेतृत्व कर रहे थे तोपखाने के साथ थी और इस युद्ध में शाही सेना की निर्णायक हार हुई और दारा सिकोह एक की घटिया नेतृत्व में कहा जाता है। घटिया नेतृत्व, सैन्य नेतृत्व में वो बहुत अच्छा नहीं थे, अच्छे सैनिक नहीं थे। इसका एक उदाहरण इसलिए है कि कहा जाता है कि हौदे में थे, हाथी पर हौदे में बैठे हुए थे युद्ध में और उनसे उनके एक मुस्लिम सरदार ने, जिसका व्यवहार बड़ी संदेहपूर्ण था, उसने कहा कि आप नीचे आ जाओ, घोड़े पे आ जाओ तो सही रहेगा। वो इस बात पे विचार नहीं किया कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा युद्ध पर और वो हौदे से उतर के घोड़े पे बैठ गए। हौदे पर से उतर के घोड़े पे बैठना उस युद्ध का एक निर्णायक क्षण था क्योंकि उससे शाही सेना में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों को लग रहा है कि दारा सिकोह मारे गए हैं या भाग गए हैं। ये भी कहा जाता है, एक और या कूटनीतिक बोल थी, इनकी जो सेना थी वो तेजी से आगे बढ़ रही थी, दारा की सेना। औरंगजेब ने एकदम अपने आप को औरंगजेब और मुराद की जो सेना थी, औरंगजेब चूंकि कुशल सेनापति था, उसने अपने आप को आक्रमण करना बंद कर दिया था। इनको लगा कि वो सब हार रहे हैं, लेकिन वो तो एक रणनीति के तहत वो हमला नहीं कर रहे थे। और जैसे ही शाही सेना नजदीक पहुंची, औरंगजेब की जो तोप थी, ऊंटों पे जो तोप रखे थे, वो गोले बरसाने लगे और इससे शाही सेना में अफरा तफरी मच गई। जब कहा जाता है कि दारा ने कहा कि तोप लाओ, पता चला कि तोप बहुत पीछे छूट गए थे। ये लोग तेजी से आगे बढ़ने के चक्कर में तोप बहुत पीछे छोड़ आए थे। इसमें निर्णायक पराजय हुई दारा सिकोह की। दारा सिकोह इस युद्ध से निकल भागे। बाद में अफगानिस्तान में एक गद्दार मलिक जीवन के द्वारा उनको पकड़कर औरंगजेब को सौंप दिया गया। औरंगजेब ने बड़ी क्रूरतापूर्वक, बड़ी ही उसको पहले तो फटे हाल कपड़ों में और गंदे कपड़ों में उनको दिल्ली में घुमाया। इसका रीजन ये कहा जाता है कि दिल्ली में उसने इसलिए घुमाया क्योंकि दिल्ली की जनता के बीच दारा सिकोह का बहुत ही सम्मान था और उस सम्मान को तोड़ना सबसे जरूरी समझा औरंगजेब ने। कहा कि जब तक जनता में ऐसे व्यक्ति के प्रति सम्मान रहेगा तब तक जो है सही ढंग से मैं शासन नहीं कर सकता हूं। तो उसने इसको तोड़ने के लिए किया। तो ये तीसरा युद्ध था। पहला युद्ध हो गया आपका बहादुरपुर का युद्ध, दूसरा युद्ध हो गया धर्मत का युद्ध और तीसरा सामूगढ़ का युद्ध जो 29 मई 1658 को सामूगढ़ के में लड़ा गया। ये निर्णायक युद्ध था, इसमें दारा की पराजय हुई। इसी के बाद 21 जुलाई 1658 को अकबर ने औरंगजेब ने अपना प्रथम राज्याभिषेक किया। 21 जुलाई 1658 को औरंगजेब ने अपना प्रथम राज्याभिषेक किया आगरा पे विजय प्राप्त करने के बाद। उसने शाहजहां को बंदी बना लिया और जहांआरा को उनके साथ रखा। फिर इसके बाद औरंगजेब ने मुराद को कूटनीति का प्रयोग करते हुए मुराद को ही बंदी बना लिया और बाद में उसने मुराद को मार डाला। इसके बाद एक और युद्ध हुआ। ये युद्ध हुआ खंजवा का युद्ध। खंजवा का युद्ध जो है वो
औरंगजेब और शाह शुजा के बीच लड़ा गया। जैसे पता चला शाह शुजा को शाही सेना पराजित हो गई, औरंगजेब कब्जा कर रहा है, शाह शुजा फिर चले आए लड़ने के लिए। अब औरंगजेब तो इसमें पूरे उत्साह में था। यह युद्ध जो है 5 जनवरी 1659 को लड़ा गया। 5 जनवरी 1659 को खंजवा का युद्ध, खंजवा राजस्थान, खंजवा इलाहाबाद के पास है, इलाहाबाद के पास है खंजवा। वहां पे शाह शुजा और औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ। औरंगजेब विजयी हुआ, शाह शुजा भाग गया, अराकान चला गया, उधर ही उसकी मृत्यु हो गई। अराकान भाग गया, उसके बाद उसका पता नहीं चला। तो इस तरह से मुराद बख्श को उसने बंदी बना लिया, दारा सिकोह पराजित हो गए। शाह शुजा उन्होंने अपने तीनों जो प्रतिद्वंदी थे उसका उन्होंने वो कर दिया, अंत कर दिया। अंतिम जो युद्ध रहा वो देवराई का युद्ध। देवराई देवराई की घाटी है अजमेर के निकट। तो ये देवराई की घाटी में लड़ा गया था युद्ध, इसलिए देवराई के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। यह युद्ध अप्रैल 1659 में लड़ा गया और उत्तराधिकार के युद्धों की श्रृंखला का अंतिम युद्ध था, और ये इसमें अंतिम रूप से दारा औरंगजेब से पराजित हो गया। इसी युद्ध में अंतिम रूप से शाही सेना और दारा सिकोह की पराजय हो गई और औरंगजेब निर्णायक रूप से विजय प्राप्त किया उत्तराधिकार के युद्ध में और मुगल बादशाह बना। इसलिए उसने दोबारा अपना राज्याभिषेक कराया। इसलिए कहा जाता है, प्रश्न पूछा भी जाता है कि किस मुगल बादशाह ने अपना 2 बार राज्याभिषेक कराया। तो औरंगजेब ने 2 बार अपना राज्याभिषेक कराया, पहला तो सामूगढ़ के युद्ध के बाद और अंतिम उसने निर्णायक रूप से युद्ध करने के बाद। तो ये क्रम पूछा जाता है, क्रम आप याद रखेंगे। बहादुरपुर का युद्ध सबसे पहले 24 जनवरी 1658, बहादुरपुर के युद्ध के बाद धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658। तीसरा जो युद्ध था वो सामूगढ़ का युद्ध था, ये 29 मई 1658 को। उसके बाद खंजवा का युद्ध जनवरी 1659 में, 5 जनवरी 1659 में। और अंतिम युद्ध था देवराई का युद्ध जो अप्रैल 1659 में हुआ। तो इस तरह इनका क्रम आप याद रखेंगे, क्योंकि क्रम पूछता है यूपीएससी की परीक्षाओं में। टाइम ये सब नहीं पूछता, अचानक क्रम पूछेगा कि इनको क्रम से रखो, तो आप कभी-कभी अगर क्रम आपको याद नहीं होता है तो आप गड़बड़ हो जाते हैं। एक-एक नंबर बड़ा महत्वपूर्ण होता है प्रारंभिक परीक्षाओं में, तो आप लोग इस क्रम को याद रखें। इस प्रकार उत्तराधिकार का युद्ध का अंत हुआ। उत्तराधिकार का युद्ध का परिणाम ये रहा कि औरंगजेब ने दारा का अंत कर दिया, उसने अन्य जो प्रतिद्वंदी थे उनका भी अंत कर दिया और मुगल बादशाह प्राप्त किया। उम्मीद है आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। उत्तराधिकार के युद्ध में अगर और कोई डिस्कशन करना होगा, आप लोगों को कुछ लगता है, कुछ और जानकारी चाहिए आप लोगों को, या कुछ आप लोगों के पास कोई जानकारी हो, तो जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स के माध्यम से, ताकि हम लोग इस पे और चर्चा कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।